नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक है काशी इंटरप्राइजेज, भंवरनाथ, आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर। दुबई थीम सिटी ड्रीम लैंड प्रदर्शनी एवं मेला GB ग्लोबल स्कूल के बगल में करतारपुर तिराहा, आजमगढ़। टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। बदले मौसम के साथ मच्छरों का शहर में प्रकोप बढ़ गया है। मच्छर लाखों लाख शहरियों का खून चूस रहे हैं। उनसे निजात दिलाने का जिम्मा नगर पालिका प्रशासन का है, लेकिन वह मच्छरों की जगह मक्खी मार रहा है। समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाले जनप्रतिनिधि अपना वायदा भूल गए हैं। मच्छर उन्मूलन अभियान के लिए खरीदी गई फॉगिंग मशीन सिर्फ दिखावे और बताने के लिए रह गई है। मच्छरों के नियंत्रण में नपा प्रशासन पूरी तरह विफल है। शहर व उसके आसपास रहने वाले लाखों लोगों की नींद हराम हो चुकी है। पहले रात में ही मच्छरों का दंश झेलना पड़ता था, लेकिन अब दिन में भी चैन नहीं। वे न सिर्फ नींद उड़ा रहे, बल्कि मलेरिया, कालाजार, डेंगू, जापानी इंसेफ्लाइटिस जैसे संक्रामक रोगों का शिकार बना रहे हैं। बीमार होने पर इलाज के लिए लोगों को बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है। वहीं मच्छरों से बचने की वैकल्पिक व्यवस्था अर्थात साधनों पर भी जेब ढीली करनी पड़ती है। पर इससे नपा प्रशासन को क्या लेना देना? उसे तो बस जनता से टैक्स वसूली तक मतलब है। जनता बीमार हो या उसकी जान जाए, कोई मतलब नहीं। शायद सभासदों को भी मच्छर नहीं काटते। अगर काटते तो कम से कम वह तो हाथ पांव जरूर चलाते। तेजी से पनपते मच्छरों ने लोगों में डेंगू, मलेरिया का भय बढ़ा दिया है। स्थानीय लोग ने नपा के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन इसके बाद भी नगर पालिका के अधिकारी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। गुरुवार को नगर निकायों के अंतर्गत विकास कार्यों एवं सुंदरीकरण के संबंध में जिलाधिकारी ने भी बैठक की थी और समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका एवं नगर पंचायत को नगर निकायों में फॉगिंग करने और साफ सफाई का निर्देश दिया था, लेकिन उसका भी असर नगर पालिका आजमगढ़ में देखने को नहीं मिल रहा है। कोई साफ सफाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, कोई छिड़काव नहीं हुआ अभी तक। बहुत करार रुक पकड़ चुकी हैं, इसमें बहुत लोगों को हॉस्पिटलाइज तो हो चुके हैं बहुत लोग। कोई मच्छर का छिड़काव हुआ ही नहीं अभी तक। कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि सुविधा मिले हम लोगों को। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, दवा की छिड़काव हो और लोगों को सुविधा मिले। बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। डेंगू का प्रकोप है, बुखार, मलेरिया का इसमें क्या है नहीं है। दवाई छिड़काव का होता है कुछ नहीं, न साफ सफाई न छिड़काव, कुछ नहीं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। नहीं, यहाँ इतना नहीं हो रहा सर। नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? अरे होना ही चाहिए ना। क्या होना चाहिए? अभी दवा साफ सफाई होना चाहिए। दवाई छिड़काव होता है? नहीं होता है। और जो मच्छरों की दवा होती है नहीं होता है। नहीं होता। नहीं। जिला आकांक्षा समिति व जिला साहित्य व संस्कृति परिषद द्वारा महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ाने तथा साहित्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में उनके योगदान के लिए हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में 3 दिवसीय दीपावली मेले का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन हाई स्कूल में जनपद में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली कुमारी मुस्कान भारती पुत्री विनोद कुमार कोयलसा, आजमगढ़ एवं इंटरमीडिएट में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली कुमारी रोशनी पाल पुत्री ओम प्रकाश पाल, मिल्कीपुर, आजमगढ़ द्वारा फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर उक्त दोनों मेधावी छात्राओं के साथ अध्यक्ष जिला आकांक्षा समिति आजमगढ़ डॉक्टर अंगिरा भारद्वाज द्वारा दीपावली मेले में लगाए गए फूड ODOP के अंतर्गत साड़ी, ब्लैक पाटरी, हैंडक्राफ्ट, स्वनिधि कैंप, मेहंदी स्टॉल, स्वास्थ्य शिविर सहित प्रत्येक स्टॉलों का अवलोकन किया गया। हाई स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली सुश्री मुस्कान भारती द्वारा कर दिया गया है। मदद से हमारा स्टॉल इतना सजा हुआ है, इतना तैयार है।
प्रतीक पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। एक सभी अच्छा तुम लोग ना अपने मम्मी पापा को भेज देना कि हमारे लिए खरीद कर लाए हैं। सब चीजें यहाँ पर हाथ से बनी। अवसर पर अध्यक्ष जिला आकांक्षा समिति आजमगढ़ ने कहा कि मेले में स्वयं सहायता समूहों द्वारा विभिन्न प्रकार के साड़ी उत्पाद, ब्लैक पाटरी, अचार, पापड़ एवं खाने एवं उपयोग करने से संबंधित स्टॉल लगवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य एवं आकर्षण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के महिला समूहों के हस्त निर्मित उत्पाद की प्रदर्शनी एवं बिक्री, फ्री हेल्थ चेकअप व्यवस्था, मिक्की माउस व जंपिंग झूला, रिंग गेम, एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत ब्लैक पाटरी व मुबारकपुर की साड़ियां, शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के साथ साहित्य एवं संस्कृति के उत्थान व संवर्धन हेतु जागरूकता कार्यक्रम, महिलाओं को वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करना व स्वनिधि से समृद्धि कैंप के बारे में जागरूक करना है। डॉक्टर अंगिरा भारद्वाज ने जनपद वासियों से अपील किया कि इस दीपावली मेले में आकर इसका लाभ उठाएं। यह मेला 3 नवंबर से 5 नवंबर तक प्रातः 11 बजे से सायं 8 बजे तक लगा रहेगा। इसी के साथ ही डॉक्टर अंगिरा भारद्वाज, मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एवं अन्य अधिकारियों ने भी स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उनके उत्पादों की खरीदारी कर डिजिटली पेमेंट किया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता, सीओ सिटी गौरव शर्मा, पीओ डूडा अरविंद कुमार पांडे, जीजीआईसी आजमगढ़, प्रतिभा निकेतन स्कूल एवं शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। आज यहाँ हरिऔध कला केंद्र में 3 दिवसीय दिवाली मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पर ओडीओपी की स्टॉल्स हैं और जो महिला स्वयं सहायता समूह डूडा की तरफ से जो चिन्हित किए गए हैं वो महिलाएं भी यहाँ पर उन्होंने स्टॉल लगाई है और आकांक्षा समिति की भी स्टॉल है जहाँ पर हम लोगों ने ऐसी महिलाओं से काम करवा कर उसे यहाँ प्रदर्शित किया है और आप प्रदर्शनी में आकर इन सामानों को खरीद सकते हैं और इन महिलाओं का उत्साहवर्धन कर सकते हैं। और मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग इस 3 दिवसीय मेले में ज़रूर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें। इस मेले का उद्घाटन इन दोनों बच्चियों ने किया है। ये हमारे देश की हमारे ज़िले की सबसे मेधावी दोनों बच्चियां हैं जिन्होंने 12th और 10th में बोर्ड में सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं। कि हमारे जो बच्चे हैं ह्यूमन वेलफेयर में, बल्कि ह्यूमन वेलफेयर बोलना चाहिए, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले अपनी प्रतिभा को दिखाने का, निखारने का। बस थैंक यू सो मच। ये 2 आकांक्षा समिति की तरफ से लगे हैं। ये अच्छी बात है ना आप लोगों के लिए, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक बार यहाँ आके हैंडलूम्स हैं सारे कि आप लोगों बच्चों की बनी हुई चीज़ों को आप खरीद सकते, देख सकते हैं और ये आपके ही बच्चे हैं आजमगढ़ के। जनपदवासियों से क्या अनुरोध करेंगे? सभी लोग आए, खरीदें। ये 3 डेज़ का है, आज का, कल का और परसों का, और ये 11 बजे से 8 बजे तक आप लोग आइए और लोगों को बताइए। हाँ, झूले हैं, खाने का, फूडिंग का है, सारा है। हाँ। इस दीपावली मेले का आयोजन आकांक्षा समिति के माध्यम से किया गया है, डूडा द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन एवं उन्हें डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। इसमें निःशुल्क स्वास्थ्य चेकअप और आज बच्चों के लिए फ्री मेहंदी लगवाई गई। साथ ही जो दीपावली महोत्सव जो त्यौहार में जो उपयोग किए जाते हैं सामग्री, दिया, मोमबत्ती, इन सब चीज़ों का जो उत्पाद समूह की महिलाएं करती हैं उनका बिक्री कराया जा रहा है। साथ ही आकांक्षा समिति के इसमें स्टॉल लगे हुए हैं जो गरीब और वंचित महिलाओं द्वारा उसको निर्मित किया गया है। सभी मुबारकपुर की साड़ी है, निजामाबाद के पॉटरी हैं, इनका भी इस प्रदर्शनी में लगाया गया है। शहरी क्षेत्र की जो समूह की महिलाएं हैं
उनके भी स्टॉल लगाए गए हैं। 3 ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के स्टॉल लगाए गए हैं। इस तरह 30 स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही स्नैक्स वगैरह खाने पीने की व्यवस्था भी रखी गई है। बच्चों को खेलने कूदने के लिए बाहर उनके प्रबंध किए गए। 3 दिन का मेला है। सुबह 11 बजे से शाम को 8 बजे तक चलेगा। 3, 4, 5। जिलाधिकारी आजमगढ़ ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बंजर नवीन परती भूमि पर बोई गई गन्ने की फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया। डीएम के आदेश पर उपजिलाधिकारी सगड़ी ने मामले में दोषी पाए जाने वाले लेखपाल को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए रंजीत बहादुर सिंह, नायब तहसीलदार अजमतगढ़ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। बता दें कि सगड़ी तहसील के ग्राम आराजी देवारा नैनीजोर में जिलाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया था कि अन्नागार हेतु प्रस्तावित भूमि के सटे बंजर भूमि गाटा संख्या 1482 पर अतिक्रमण कर गन्ने की फसल लगाई गई है। इस मामले में स्थानीय लेखपाल द्वारा अभी तक अतिक्रमणी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं करने के कारण प्रथम दृष्टया स्थानीय लेखपाल महेंद्र प्रसाद द्वारा सरकारी भूमि मिली भगत कर अवैध कब्जा का कुप्रयास प्रतीत होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा महेंद्र प्रसाद लेखपाल सगड़ी को निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए रंजीत बहादुर सिंह, नायब तहसीलदार अजमतगढ़ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा उपरोक्त बंजर भूमि पर जिस पर अवैध रूप से गन्ना बोकर कब्जा किया गया था, उक्त गन्ने को कटवा कर उक्त बंजर नवीन परती खाते की भूमि से अवैध अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हर घर जल योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था जीए बाबा, विक्रांत, गाजा, एलसी इंफ्रा, SIPL, सुधाकरना के स्टेट हेड को पंप फ्लोरिंग, FHTC, OHT, ट्रायल रन आदि कार्यों पर अधिक से अधिक फोकस करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने लक्ष्य के सापेक्ष कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पंप फ्लोरिंग, FHTC, OHT, ट्रायल रन, सोलर आदि कार्य पूर्ण न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं के स्टेट हेड को स्वयं सभी साइटों पर जाकर कार्यों का निरीक्षण कर प्रोग्रेस बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं के स्टेट हेड को समय से कार्य पूर्ण करने का प्लान तैयार कर अपना कमिटमेंट लिखित में मेल पर भेजने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को वर्क साइट पर साइन बोर्ड लगाने एवं रेस्टोरेशन के कार्य को रोड खोदने के बाद तत्काल सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब तक जितने रोड कटिंग एवं खुदाई की गई है, उन सभी का रेस्टोरेशन वर्क 1 सप्ताह में प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की घटना मिट्टी भराई न करने पर होती है तो संबंधित फर्म के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी में परियोजना निदेशक को LC इंफ्रा के फेज 2 एवं 3 के कार्यों का खंड विकास अधिकारी से सर्टिफिकेशन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि जीए बाबा फेज 3, SIPL फेज 5, सुधाकरना के फेज 5, विक्रांत के फेज 5, इको के फेज 5 तथा गाजा के फेज 5 के कार्यों का 100% सर्टिफिकेशन तत्काल कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने सभी ISA कंपनियों को गांव में जाकर हर घर जल योजना एवं जल के महत्व को समझाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गरीबों के साथ बैठक कर सभी वर्ग के लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करने एवं कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बैठक में परियोजना निदेशक श्री अखिलेश तिवारी, सभी कार्यदायी संस्थाओं के स्टेट हेड, स्थानीय प्रतिनिधि तथा अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण एवं सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ की तरवा थाना क्षेत्र की पीड़िता ने गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय पर पहुंचकर पिता पर दुष्कर्म करने और खरीद फरोख्त कर उसकी शादी कराने का आरोप लगाया था, जिससे शादी हुई उस युवक पर देह व्यापार कराने का आरोप लगाया था। इस मामले में SP सिटी ने शुक्रवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी पिता व पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आपको बताते चले कि एक दिन पूर्व ही गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से मिलकर दुष्कर्म पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई थी। इस मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने आजमगढ़ SP अनुराग आर्य को विधिक कानूनी कार्यवाही के लिए पत्र प्रेषित किया था।
वहीं अब इस पूरे मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि महिला थाना पर प्राप्त तहरीर के आधार पर, जिसमें पीड़िता द्वारा अपने पिता व पति पर दुष्कर्म व खरीद फरोख्त के आरोप लगाए गए हैं, इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 7/23 धारा 376, 328, 313, 373, 372 व 3/4 पॉक्सो एक्ट का मुकदमा कायम किया गया है। अभियुक्तों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। विवेचना एसओ महिला थाना को दी गई है, जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। जल्द ही पीड़िता को 164 के बयान हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। आइए सुनते हैं एसपी सिटी ने आगे क्या जानकारी दी। महिला थाना पर तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें पीड़िता द्वारा अपने पिता व पति पर दुष्कर्म व खरीद फरोख्त के आरोप लगाए गए हैं। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 7/23 धारा 376, 328, 313, 373, 372 व 3/4 पॉक्सो एक्ट का मुकदमा कायम किया गया है। अभियुक्तों की हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। यह विवेचना एसओ महिला थाना के सुपुर्द की गई है, जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। वह शीघ्र ही पीड़िता को 164 के बयान हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा व उसी के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आजमगढ़ जनपद में दीपावली से पूर्व पटाखा के भंडारण को लेकर पुलिस व प्रशासन पूरी सक्रियता बरत रहा है। इसी क्रम में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने शुक्रवार को अपने कार्यालय पर इसमें हो कार्रवाई को लेकर जानकारी दी। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि एसडीएम और सीओ की ज्वाइंट टीम द्वारा जगह जाकर जहां भी पटाखा के निर्माण का कार्य हो रहा है, वहां चेक किया जा रहा है। यह देखा जा रहा है कि जहां भंडारण हो रहा है वह अनुमन्य स्थान पर भंडारण हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा सभी थाना के एसओ को निर्देश दिया गया कि अपने थाना क्षेत्र में जगह जाकर पटाखा की चेकिंग करे और यह सुनिश्चित करे कि कहीं रिहायशी इलाके में पटाखा का भंडारण तो नहीं हो रहा है। अगर पटाखा का भंडारण रिहायशी इलाके मिला तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सुनते हैं मामले में एसपी सिटी ने क्या जानकारी दी। सीओज और एसडीएम की ज्वाइंट टीम के द्वारा जहाँ जहाँ पटाखे बनते हैं, इन लोगों की चेकिंग की जा रही है कि उनके जो अनुमन्य स्थान है जहाँ भंडारण उनको किया जाना चाहिए वहाँ पे किया जा रहा है अथवा नहीं। और इसके अलावा ये अलग अलग थाना क्षेत्र के सभी इंस्पेक्टर्स को निर्देशित किया गया कि ये सुनिश्चित करें कि किसी रिहायशी एरिया में तो कहीं भंडारण नहीं हो रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं पर आगे इस तरह लगने की समस्या पैदा हो। तो इनके द्वारा भी लगातार चेकिंग की जा रही है। अगर कहीं इस तरह का पाया जाएगा तो मुकदमा पंच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात काशी एंटरप्राइजेज श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने भंवरनाथ आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, करिए कम बजट में पॉल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी और ई रिक्शा में मिलेगा आपको बेस्ट फीचर। काशी इलेक्ट्रिक दे रहा है त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर, एलईडी, स्मार्ट वॉच, डिनर सेट के साथ और भी बहुत कुछ। आरटीओ रजिस्टर्ड गाड़ियों की हर खरीद पर 22 इंच का एलईडी टीवी फ्री। नवरात्रि, दीपावली, धनतेरस, छठ पर लाए हैं बुकिंग ऑफर। कराएं 1100 रुपए से एडवांस बुकिंग और पाए एक सिल्वर क्वाइन फ्री। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। रायबरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी।
राय बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना जेवर गहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा ले। What झुमका? What झुमका? Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Playgroup to class 10. CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well qualified teaching staff. Well designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.